दो असफल वंशवादी जोकर जो कि युवराज जोकर हैं, उनकी यात्रा है। चोरी चोरी चिपके चिपके का इतिहास कांग्रेस का रहा है। शुरू से 1946 में चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो, वहां नेहरू जी वोट चोरी करके अध्यक्ष बने। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दिया। उसमें देश में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं फैली थी, सिर्फ ये था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। न ये नेतृत्व उनके पास है, न ये संगठन उनके पास है, न ये विजन उनके पास है। इसलिए जनता का भरोसा हमारे ही साथ है। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। ये जबरदस्ती का विरोध दिखाना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि कहीं कोई आपत्ति दर्ज करनी हो तो आपत्ति आप दर्ज करें, लेकिन कभी आपत्ति दर्ज करते नहीं। चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि एफिडेविट साइन करके दीजिए। राहुल गांधी को वो देने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बेच खाने का काम हमेशा कांग्रेस और आरजेडी का रहा है। चारा घोटाला किसका इतिहास रहा है मैडम? अलकतरा घोटाला किसका इतिहास रहा है? अभी 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, क्या एक भी घोटाला किसी पर कोई दाग है क्या? नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, राहुल गांधी जो है बिहार में यात्रा करने वाले हैं 17 तारीख से। आपको बताएं कि राहुल गांधी जो है वोट अधिकार यात्रा करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल रहेंगे इसमें। इस यात्रा से जुड़े मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। कैसे देख रहे हैं सर, राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार में? कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि एक दो असफल वंशवादी जोकर जो कि युवराज जोकर हैं, उनकी यात्रा है। बिहार की जनता इनकी यात्रा को नोटिस नहीं लेने जा रही। बिहार की जनता में एसआईआर को लेकर के बड़ा सकारात्मक माहौल है। बिहार की जनता अच्छा महसूस कर रही है कि फर्जी वोटर हटेंगे, जनता में कहीं कोई विरोध नहीं है। ये जबरदस्ती का विरोध दिखाना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि कहीं कोई आपत्ति दर्ज करनी हो तो आपत्ति आप दर्ज करें, लेकिन कभी आपत्ति दर्ज करते नहीं। चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि एफिडेविट साइन करके दीजिए। राहुल गांधी को वो देने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी अभी ट्वीट भी किए कि चोरी चोरी चुपके चुपके अब बिहार की जनता जग चुकी है। चोरी चोरी चिपके चिपके का इतिहास कांग्रेस का रहा है। शुरू से 1946 में चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो, वहां नेहरू जी वोट चोरी करके अध्यक्ष बने। उसके बाद 1956 में, जब 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर का चुनाव हो रहा था, तो उस समय 73,000 वोटों को रद्द करवा करके, अवैध घोषित करा करके बाबा साहब के उन्होंने हरवाने का काम किया। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दिया था। उसमें देश में ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं फैली थी, सिर्फ ये था कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। राहुल गांधी फोटो भी शेयर किए जिसमें वो मरे हुए लोगों के साथ जो है चाय पी रहे हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा जो उनको मरे हुए लोग साबित कर दिया गया। आपको बता रहे हैं किस तरह से जो है लोग जो हैं उनको इस तरह से 65 लाख लोगों का नाम भी कट गया। अब जो है इस तरह के राहुल गांधी जो है बयान भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मर गए हैं, देखिए हम उनके साथ चाय पी रहे हैं। चुनाव आयोग जो है कितना बड़ा धांधली कर रहा है। नहीं, इसमें थोड़ा अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ है, फाइनल लिस्ट नहीं आया है। इसमें थोड़ा इंतजार करिए। और सभी दलों से चुनाव आयोग लगातार आपत्ति मांग रहा है, और इसी के लिए तो एसआईआर हुआ है। इसी के लिए हुआ है कि जो लोग मर गए हैं, नहीं है या स्थानांतरित हो गए हैं, तो उनका नाम यहाँ से हटाया जाए। लोगों का भी तो नाम कट तो आपत्ति दर्ज करने का समय भी है ना। जिनका नाम कटा है आपत्ति दर्ज करिए, वहां पर आप फॉर्म 6 भरिए। फॉर्म 6 इसके लिए तो है कि फॉर्म 6 भरिए और आपका नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा। आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, प्रमाण मांगे जा रहे हैं, प्रमाण दीजिए, आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। नाम जोड़े, लगातार नाम जोड़े जा रहे हैं। जब अंतिम लिस्ट प्रकाशित होगा तो आप देखेंगे कि एक भी वैध वोटर छूटेगा नहीं, और कोई अवैध वोटर वोट डाल नहीं पाएगा। सपा की विधायक हैं पूजा पाल जी, वो तारीफ कर रही हैं योगी आदित्यनाथ की, तो इस पे जो है अखिलेश यादव उनको बर्खास्त कर दिए। देखिए क्या है ना कि ये लोग अपने पार्टी के लोगों को भी चाहते हैं कि दमन करके रखें। पूजा पाल जी की के पति की हत्या उस अतीक अहमद ने कर दी थी। उनको योगी जी की सरकार में न्याय मिला। समाजवादी पार्टी की विधायिका को समाजवादी पार्टी की सरकार में न्याय नहीं मिला, उसको न्याय मिला भाजपा के सरकार में। जब उन्होंने ये बात कही थी, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। ये दमनकारी नीति वाले लोग हैं, सामंतवादी सोच विचार करने वाले लोग हैं, सच बोलने वालों को इस तरह से पनिश करते हैं। इसलिए उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया, जो कि निंदनीय घटना है, नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था की तारीफ की, और हाँ, सही मायने में यूपी में कानून व्यवस्था शानदार तरीके से काम कर रहा है। जहानाबाद के जो सांसद हैं सुरेंद्र यादव आरजेडी से हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जो है 2 गुजराती जो हैं बिहार को कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं ये भी दावा कर रहे हैं कि बिहार को जो है ये बेच खाएंगे, देश को बेच खाएंगे। बिहार और पूरे देश को जो है पाकिस्तान से भी बुरा हाल होगा। बेच खाने का काम हमेशा कांग्रेस और आरजेडी का रहा है। चारा घोटाला किसका इतिहास रहा है मैडम? अलकतरा घोटाला किसका इतिहास रहा है? अभी 20 साल से एनडीए की सरकार बिहार में है, क्या एक भी घोटाला किसी पर कोई दाग है क्या? बेच खाने का काम उन लोगों का रहा है, और बिहार नीतीश कुमार जी की बड़ी सक्षम नेतृत्व में बहुत शानदार गति से
कुछ भी बोलते हैं, यहाँ नीतीश कुमार जी राज्य चला रहे हैं और बड़े सक्षम मुख्यमंत्री हैं। यादव भी बोलते नजर आते हैं बार-बार। देखिए, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ झूठ बोलो, भरम फैलाओ, यही काम करते हैं। कोई उनके पास कोई विकास का विजन नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई नेतृत्व नहीं। चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत शानदार नेतृत्व हमारे पास है, नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसा, नीतीश कुमार जी जैसा। क्या तेजस्वी में हिम्मत है कि वो खुद बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के जैसा शानदार नेतृत्व वो दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। पूरे देश की जनता जानती है। दूसरा, चुनाव जीतने के लिए चाहिए शानदार संगठन। तो आप सब जानते हैं कि इतना शानदार संगठन बीजेपी का है, किसी पार्टी का हो सकता है क्या? तो ये लोग भ्रम फैलाते हैं, हवा में जीते हैं और हमें बड़ा ठोक के सॉलिड बात करते हैं। न ये नेतृत्व उनके पास है, न ये संगठन उनके पास है, न ये विजन उनके पास है। इसलिए जनता का भरोसा हमारे ही साथ है। कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। इलेक्शन को लेके क्या कुछ तैयारी है? 225 सीट पे एनडीए जीतने जा रहा है और जो महागठबंधन के साथी है 25 से भी कम सीटों पर उनको हम लोग निपटाएंगे। और हम क्या निपटाएंगे, बिहार की जनता निपटाने के लिए तैयार बैठी है उनको, क्योंकि बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह से लूट मात उत्पात और जंगल राज उन लोगों ने यहाँ बिहार में मचा के रखा था। धन्यवाद। चलिए, तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी को। क्या कुछ कहा आपने सुना। इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।